तो गाइस वेलकम टू राम अकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ये है बुक से दिखाया मैंने आपको। तो पहला एग्जांपल कर रहे हैं हम। ये हो गया हमारा एग्जांपल फर्स्ट 4052 एंड 12576। तो दो 4052 12576। अब इसमें क्या है ना, जो छोटा वाला है ना उससे डिवाइड करना है बड़े वाले से। ठीक है, बड़े वाले को। तो ये आ गया 12576 और 4052। तो पहले हम टेबल लिखते हैं, आपको पता ही है टेबल 4052। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, हासिल दो और 4 और 4 8। ये दोनों ऐड करके टेबल की ट्रिक भी है कि दोनों ऐड कर लो आप। 4 और 2 6, 5 और 0 5, 1 और 0 1 और 8 और 4 12। तो 3 पे देखो, 3 पे हमारी इससे छोटी वैल्यू आ रही है। तो 3 पे कितना आ गया 12156। ठीक है, तो 12156 आ गया हमारा। तो 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए कितना आ गया 2, और 5 में से 1 गया 4 आ गया। ठीक है, तो 420 आ गया ये बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 12576। ये डिविडेंड होता है बेसिकली। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 420 आ गया। ठीक है, तो ये आप राइट साइड में ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। अदरवाइज़ आप डिवाइड करते चलो। ये छोटा आ गया, ये 4052 आपने फिर से यहाँ ले आना है चुपचाप। ठीक है, 4052। अब इसको 420 से डिवाइड करना है। 420 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे आएगा ये हमें चेक करना है। तो 420 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो चलो 420 पे अगर हम करें तो 420 को अगर मैं 8 से करूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बड़ा है तो मैं 8 से कर रहा हूँ। 8 0 0, 8 2 16, 8 से 32 और 3 33, 3360 आया, बात नहीं बनी। तो 420 को अब मैं 9 से करके देख रहा हूँ। देखो तो 9 0 0, 9 2 18 और 9 चौके 36 और 1 37, 3780 बन गए। देखो तो मतलब 9 पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो 9 पे कितना आ रहा है 3780, माइनस कर दिया मैंने। तो 2 का तो 2 आ गया, और 15 में से 8 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, 272। फिर से 4052 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 और प्लस रिमाइंडर 272। लेकिन फिर अभी भी ये डिवाइड होगा आगे। तो 272 वैसे तो यहीं पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कर देते चलो 420 को। तो कितने पे आएगा, ये 1 पे ही आएगा बेसिकली। तो 272। तो 10 में से 2 गया कितना आ गया 8, देख रहे हो आप। 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और 11 में से 7 गया तो कितना आएगा 4, 3 में से 2 गया तो 1, 148। फिर से मैं लिख सकता हूँ 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1, देखो, और 148, क्योंकि 148 रिमाइंडर हो गया। अब फिर से मैं 148 से 272 को डिवाइड कर दूंगा। ये देखो आराम से करना है। तो 1 पे आएगा वो भी, और पता ही है 148। तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 124 आ गया। तो मैं फिर से लिखूँगा 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। देख रहे हो आप, प्लस 124 रिमाइंडर। अब फिर से 124 से 148 को कर दूंगा तो कितने पे आएगा देखो। तो 1 पे ही आ गया 124। तो 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। तो मैं लिखूँगा 148 इज इक्वल्स टू 124, समझ आ रहा है ना, इंटू 1, 124 इंटू 1 और प्लस 24। देखो प्लस 24 आ गया। अब फिर 24 आ गया। तो 24 को डिवाइड करना है 124 से, तो कितने पे आएगा बताओ। 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 120 आता है। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो फिर से मैं लिखूँगा 124। देखो 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5। तो 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5, 120 प्लस 4। अब रहेगा 4। अब अगर मैं डिवाइड करूँगा ना, देखो अब अगर मैं डिवाइड करूँगा, यहीं पे कर सकते हो डिवाइड 24 को। तो 4 6 24, 0 रिमाइंडर आ रहा है, देख रहे हो आप। तो मैं लिख सकता हूँ 24 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 और प्लस 0। तो किससे डिवाइड हुआ, ये 4 से डिवाइड हुआ। तो आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 4। ठीक है ना, ये एचसीएफ आ गया 4। तो बहुत ही पहला एग्जाम्पल था ये, आपने ध्यान से कर लेना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं, जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ नहीं होता। ये नॉट यूज्ड फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज़ के लिए ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब सिमिलर क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.1 का ना। तो यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196, 38220, 867 और 255। तो पहला हम करते हैं 135 और 225 का। ठीक है, तो पहला है हमारे पास 135 एंड 225 का। तो सबसे पहले ये छोटा है, तो इससे इसको डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो 225 को, ये आ गया हमारा 135।
तो आपको पता ही है 135 का अगर मैं टेबल लिखूँ तो मैंने को ऐड कर दो, 5 5 10 हो गया, हाँ सिलेक्ट 3 3 6 और एक 7 और एक 2 हो गया, 270। ये वैल्यू बड़ी होगी तो 1 पे आ गया, 135 आ गया देखो। तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गए तो 9, आपको पता ही है 90 आ गया देखो। अब इसको डिवाइड कर दो, 135 इधर ले आओ चुपचाप उठा के, फिर से 90 1 जा 90, क्योंकि मेरे को पता है कि छोटी आएगी, तो 5 और 9 4 13, फिर से मैं 90 उठा के यहाँ ले आया और 45 दूनी हो गया 90, तो ये 90 से 90 कट गया। तो आपको पता है कि जिससे डिवाइड हो रहा होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ आ गया आपका 45। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको बताया मैंने 196 था, ठीक है, 196 एंड 38220। तो ना इसमें पता क्या है, अगर आप ये छोटा है तो इससे डिवाइड कर दो, तो 38220 को मैंने क्या करा 196 से डिवाइड किया, तो मैं 196 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना 196 इंटू 195 ना डायरेक्ट ही जो है हमें 38220 दे रहा है, तो ये 196 इंटू 195 आ गया, तो ये आ गया 38220, तो ये तो सीधा ही 0 आ गया रिमाइंडर। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा डायरेक्ट ही 196 आ गया हमारा एचसीएफ। अब इसके चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट कैसे किया है, 867 एंड 255। अब छोटा कौन सा है, देखो बाद में लिखी छोटी वैल्यू, तो छोटे से डिवाइड करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए 867 से को। तो 255 का पहाड़ा लिख लेते हैं हम, टेबल लिख लेते हैं, 5 5 10 हासिल 1, 5 5 10 11 हासिल 2 2 4 और 5 और 5 और 0 5 5 और 1 6 5 और 2 7। टेबल लिखने की जरूरत नहीं, ये सिंपल सी ट्रिक है, याद कर लो। 5 5 10 हासिल 1 6 6 12 हासिल 7 3, चाहे इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में जैसे मर्जी। 3 पे आ गया देखो 510 आ गया, सॉरी 765 आ रहा है, 765 माइनस कर दिया, 7 में से 5 गए तो कितना आएगा 2, और 7 में से 5 गए 2 आ गया, 6 में से 6 गया 0 आ गया, और 8 में 7 गए 102 आ गया। तो 255 पे चलते हैं वापस हम 255 पे, तो 102, तो 102 के पहाड़े पे 4 0 2, 204 पे 2 पे आ जाएगा देखो, तो 204 आ गया, तो 5 में से 4 गया 1 और 5 51। अब 102 को इधर ले आओ, तो 51 2 जा 51 2 जा 102 होता है, तो 102 आ गया, माइनस करके 0 ले आए, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, एचसीएफ की वैल्यू आ गई सीधा 51। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल टू देखो, वो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 2, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है, एंड डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, और q जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब एग्जाम्पल सेकंड करके दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल सेकंड कैसे करते हैं। चलो पेन का यूज़ करते हैं अब, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड में अगर हम बात करें एज पर यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा, अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा की, तो अगर मैं बोलूँ इफ़ ए एंड बी, ध्यान से, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं बात करूँ कि ए एंड बी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो जो ए की वैल्यू होगी ना वो होगी BQ + R। ध्यान से, ए की वैल्यू क्या होगी, BQ + R होगी। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि जो R की वैल्यू है ना लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, बट लेस देन इक्वल टू B, ठीक है ना। B की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होगी, क्वेश्चन में B की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में B की वैल्यू हमें दे रखी थी, देखो, तो क्वेश्चन में B की वैल्यू दे रखी थी हमें 2q + 1 और 2q, ठीक है, तो हमें पता चल गया। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट जो है ए जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और बी को हमने 2 मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये a = 2q + R बन जाएगा, देख रहे हो आप, 2q + R, ठीक है। अब यहाँ पे R की वैल्यू, अब देखो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, R की वैल्यू लाई करती है 0 से 2 के बीच में। इट मीन्स इट कैन बी 0 तो हो ही सकता है क्योंकि = है, ये = का सिंबल है, तो 0 तो हो ही सकता है, और 1 भी हो सकता है क्योंकि छोटा है 1 से, लेकिन 2 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 2 है, 2 नहीं है। अगर इक्वल टू लगा होता तो 2 होता, तो ये लेस देन 2 है, ये ध्यान में रखना है। तो 0 और 1, तो बस फिर मैंने एक लाइन मार ली, मान लो यहाँ पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ R = 0, मान लो R = 0, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 2q, ठीक है ना, 2q + 0। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 0 की वैल्यू, तो A की वैल्यू आ गई 2q। देखो तो आपको समझ आई बात, अगर 2q की फॉर्म में कोई भी हो और q पॉजिटिव है, मान लो अगर आप q की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 की डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा। इट मीन्स दिस विल ऑलवेज, ये हमेशा आपको, दिस विल ऑलवेज बी एन इवन
इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर देगा आपको ये हमेशा। 2Q की फॉर्म में चाहे कोई भी हो वो आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर ही देने वाला है। लेकिन अगर मैं आर की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, चलो करके देख लेते हैं। इफ आर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2Q प्लस 1, देख रहे हो आप 2Q प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 1 जा 2 और 1 3 आ गया। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, 2 पुट करने पे 5 आ रहा है, 3 पुट करने पे 7 आ रहा है, मतलब 2 5 7, 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमेशा आपको क्या देगा, दिस विल ऑलवेज गिव यू, दिस विल ऑलवेज ऑलवेज गिव्स यू, क्या देगा आपको, हमेशा ही एक ही चीज़ देगा, गिव्स यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी चीज़ a इक्वल्स टू 2Q प्लस 1 की फॉर्म में हो तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर देगा, और अगर कोई भी a इक्वल्स टू 2Q की फॉर्म में तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर देगा, ठीक है। करते हैं एग्जाम्पल 3। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा ना तो वो इन दोनों की फॉर्म में ही होगा, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में ही होगा। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 3 को। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3, एज पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, अगर एज पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की बात करें हम, तो अगर मैं बोलूँ इफ़ दोबारा से a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a की वैल्यू क्या होती है BQ प्लस r, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो r है ये ग्रेटर देन का सिंबल है, जिस तरफ को उसका मुंह ओपन होगा ना वो ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और देखो लेस देन इक्वल्स टू b, तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू b होगा। तो अब इसमें 4Q प्लस 1 बोला था तो ऑब्वियस ही बात है b की वैल्यू 4 होगी। तो देखते हैं हम कैसे। तो अगर मैं दोबारा बोलूँ कि a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a जो है कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो और b की वैल्यू क्या ले ली हमने, b की वैल्यू ले ली 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 4Q प्लस r। समझ रहे मेरी बात, a इक्वल्स टू 4Q प्लस r। अब देखो, अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन 4। इट मीन्स r की वैल्यू 0 तो हो ही सकती है और 4 से छोटी सारी वैल्यूज, तो 1 2 और 3, 0 1 2 और 3 ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू 0 है, इफ़ r इक्वल्स टू 0 मान लो, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, तो a इक्वल्स टू 4Q प्लस 0, तो a इक्वल्स टू 4Q। तो अब मुझे बताओ क्या ये ऑड है, नहीं, तो क्या ये ऑड है, तो ये तो हमारे उसमें आया ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो ये ऑड नहीं है, बात खत्म, नहीं तो इवन हो गया। लेकिन अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो a इक्वल्स टू 4Q प्लस 1, ये देखो, तो अब ये ऑड है क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 5 आएगा और 2 पुट करूँगा तो 9 आएगा। तो ये वाली चीज़ ट्रू होगी है मेरे लिए ना, 4Q प्लस 1 वाली वैल्यू ट्रू होगी है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो इसी फॉर्म में होगा, ये ध्यान में रखना है अपने। लेकिन अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, अगर मान लो r की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4Q प्लस 2, कितनी आ जाएगी 4Q प्लस 2। तो यहाँ पे ये इवन है, देखो, तो ये मेरे लिए प्रूव नहीं हुआ, ये सही नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 6 इवन है, 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 2 8 और 2 10 आ गया, वो भी इवन है, तो ये भी नहीं है। अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो a की वैल्यू आ गई 4Q प्लस 3। अब इसमें देखो आप 1 पुट कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है और 2 पुट कर रहा हूँ तो 11 आ रहा है, तो ये सारी ऑड वैल्यूज़ दे रहा है, तो मेरे लिए ये वाली चीज़ भी ट्रू हो गई। तो कोई भी ऑड और पॉजिटिव इंटीजर हुआ ना तो वो या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। सी वॉन्ट्स टू स्टैक दम इन सच ए वे डैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया भी होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज आ सके तो उस किस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट होगी वो बताना। तो यहाँ देख लो भाई, 420 काजू है और 130 बादाम है, तो कुछ नहीं करना, बस हमको ना SCF निकाल लेना है, ठीक है। तो SCF आपको पता ही छोटी है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा ले लो, तो ये आ गया 420, तो 130 है, तो 130 का देखो टेबल 0 3 3 6 1 1 2 0 6 3 9 3 390 0 9 3 12 4 5, तो ये 3 पे आ गया 390, तो 0 12 में से हो गया 3 30 आ गया। अब इसको नीचे ले आओ आप 130 को, तो 3/4 आपको पता ही है 12 होता है, 120 आ गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब नीचे ले आओ 30 को, तो 3 पे आ गया 30, तो कितना आ गया SCF आ गया 10, बस सिंपल सी बात है, SCF 10 आ गया। तो स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 की स्टैक्स बना सकता है, वो दोनों की 10 की स्टैक्स बना सकता है।
तो उसको मैक्सिमम अरेंजमेंट्स भी हो जाएगी उसकी, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट तो कर लिया हमने, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलो करके देखते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये आ गया हमारा, हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको पता है कि एज पर इक्लोइड्स डिवीज़न लेमा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ए तो हम ले लेते थे, आपको पता है ये लेट पॉजिटिव इंटीजर कर लिया हमने, ए को हमने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और बी को क्या माना हमने, बी को इसमें 6 मानना पड़ेगा क्योंकि 6q+1 करना है मुझे। तो ये क्या बन गया, ए जो होता था पहले होता था bq+r, और आपको पता है कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b होता था। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 0 भी है, और अब 6 से छोटी है, तो b की वैल्यू क्या सकती है, b 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है, ठीक है, और 4 हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। तो सबसे पहले अगर 0 लूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स बना लेता हूँ मैं, इफ़ r इक्वल टू 0, तो पहले तो ये बन गया 6q+r, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू आ गई 6q, तो ये तो और तो बना ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 6 आ रहा है, वो इवन है, 2 पुट करूँगा 12 आ रहा है, वो भी इवन है। अब r को 1 ले लेता हूँ, चलो, अगर r को 1 लिया तो 6q+1, अब आपको समझ ही आ रहा होगा, इवन में 1 ऐड हो रहा है तो वो ऑड बन गया। तो हमारे लिए ट्रू हो गया कि ये इस फॉर्म में हो सकता है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम 2 लेते हैं, तो 2 के लिए भी वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि a इक्वल टू 6q+2 हो जाएगा, तो ये भी इवन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे कोई भी इस फॉर्म में हुआ तो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमें ऑड की बात करनी है। अब अगर r की वैल्यू 3 लूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 6q+3, हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 6 × 6 9 आ रहा है, देखो 2 पुट कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे लिए ये भी ठीक हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 6q+4 तो ये इवन वैल्यूज़ देगा हमको, इवन वैल्यूज़, तो ये नहीं है, ऑड चाहिए हमें। तो r की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 6q+, देखो 5 आ रही है, तो अगर मैं 6q+5, अगर मैं q को 1 पुट कर दूँगा तो 11 आ जाएगा, 2 पुट करने पे 6 × 12 17 आ रहा है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है तो वो आपको क्या दे रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एन आर्मी कंटीजमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। वही बात, मिठाई वाली बात आ गई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो क्या आपको समझ ही आ गया होगा कि 616 और 32 का एचसीएफ लेना है। तो 616 और 32 का एचसीएफ लेके देखते हैं, 616 और 32, तो 32 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो तो 32 किसके पर, अगर मैं 32 का टेबल लिखूं तो 32 का टेबल लिख लो आप, 32 2 to the 4 3 to the 6, तो बड़ा हो गया ना, तो 1 पे आ गया 32, तो 11 में से दोगे 9, 5 में से दोगे 5 में से 3 गए तो 2, 296 आ गया। अब 32 कितने पे आएगा, तो 4 5 6 6 3 और 296 लाना है, 8 9 3 12, हाँ देखो टेबल लिखना भी सीख लो, 8 2 10, हाँ सिलेक्ट 3 3 6 2 6 3 9 1 2 और 2 4 9 और 3 12, हाँ सिलेक्ट, तो 2 हो गया, 4 2 6 3 और 2 5 और 2 6 2 8 हो गया, और 5 3 8 और 2, तो किस पे आ रहा है, देख रहे हो आप किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 9 पे, ये 9 आ गया बिल्कुल, देख लो। तो 9 पे कितना आया, 288 आया। अब आप 288 को माइनस कर दो, 16 में से हट गया, 8 रह गया, देखो सिर्फ 8। तो ये एक वैल्यू है बेसिकली। तो अब क्या करना है, 32 को इससे डिवाइड कर दो, तो 8 चौके 32 हो गया, 0 आ गया। तो आपको समझ ही आ गया होगा एचसीएफ क्या है, 8 8 के बना देंगे हम, ठीक है ना, इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूज एक्लोइड्स डिवीजन लैम्डा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, अगर स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम, 3m और 3m+1 के फॉर्म में। तो चलो अकॉर्डिंग टू, आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एक्लोइड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना है एक्लोइड्स की, ठीक है एक बार। तो ए इक्वल्स टू आपको पता है bq+r होता है, ठीक है ना, और r की वैल्यू ये मैं बता चुका हूँ अभी बहुत बार। तो लेट करा कि a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बार बार लिखना है आपको। और b की वैल्यू तो आपको पता है 3m और 3m+1 मुझे प्रूफ करना है, ध्यान से। तो b की वैल्यू आ गई मेरी, क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे b पुट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई 3q+r, ये आ गया। अब r की वैल्यू यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो b की वैल्यू 3, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ
तो आर की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू नहीं है, 3 है। तो आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, लेकिन 3 नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे 2 लाइनें मारता हूँ, एक तो 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए। अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ देखो, तो इफ़ आर इक्वल्स टू 0 तो ए इक्वल्स टू 3 क्यू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो ना, इसमें यही ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर आ गया, ये आ गया 3 क्यू का स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया 9 क्यू स्क्वायर। अब आपको क्या देखो, 3m प्रूफ करना था, देख रहे हो आप 3m। तो आप क्या करोगे 3m के लिए, आप ना 3 कॉमन ले लो यहाँ से, 3 अंदर आ गया 3 क्यू स्क्वायर। बस इसको नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, ये बोल तो रहा है मुझे m नाम दो, एनी नेम। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो देख लो स्क्वायर इस फॉर्म में है, समझ रहे मेरी बात, स्क्वायर इस फॉर्म में, m तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम, इफ़ r इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3q प्लस 1। हाँ अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग लिख लो चलो। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, चलो 2ab कर लेते हैं पहले यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 क्यू का स्क्वायर कितना होता है, 3 क्यू का स्क्वायर, यह होगा 9 क्यू स्क्वायर, 2 3 जा 6 क्यू प्लस 1। अब मेरे को देखो, मुझे ना यहाँ पे 1 चाहिए, ध्यान से देख रहे हो आप, मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। तो मैं 1 को कुछ भी नहीं करूँगा और यहाँ से कॉमन ले लूँगा, स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। अब इसको मैं m दे दूंगा नाम, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो m की वैल्यू आपको पता है ये वाली वैल्यू है पूरी m की वैल्यू, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर 3 क्यू प्लस 1 भी है तो भी स्क्वायर जो है इसी फॉर्म में है, क्लियर। अब r की वैल्यू ले लो 2, तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये गया a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देख रहे हो आप। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू प्लस 4। अब ना दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ मुझे 1 चाहिए तो मैं 4 को तोड़ दूंगा 3 प्लस 1 में, तो ए स्क्वायर आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, तो ए स्क्वायर आ गया 3, तो 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 3 4 जा 12 प्लस 1, तो ये आ गया प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा m प्लस 1। तो फिर से स्क्वायर, चाहे कोई भी स्क्वायर हो, वो हमेशा या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, मतलब 3m या 3m के प्लस 1 की फॉर्म में ही होगा हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब हमें लग रहा होगा ना कि देखो कि ना b की वैल्यू 9 लेनी है, नहीं, ध्यान से देखो अब क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो a की वैल्यू तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, b क्यू प्लस r, इसमें ना हम b की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। और r की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 से बड़ी और b से छोटी, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि 3 से छोटी, तो r की वैल्यू होगी 0 1 या 2 हो सकती है, 3 वैल्यू होगी। तो अब 3 क्यों लिया, तो 3 ले लेते हैं, पहले बताता हूँ मैं, 3q प्लस r, ठीक है। अब पहला केस कि इफ़ r इक्वल टू 0, अगर मैं r को 0 ले रहा हूँ तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई 3q। तो अब क्यूब बोथ साइड, ठीक है, क्यूब कर दो बोथ साइड्स क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा a का क्यूब और ये आ जाएगा इधर 3q का क्यूब। तो ये आ गया a का क्यूब इक्वल टू 3 3 9 27q का क्यूब। अब ना यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे b की वैल्यू को 3 लिया था, देख रहे हो आप। तो 9 कॉमन लेने पे तो ये आ गया 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब, तो ये आ गया 9m a का क्यूब। तो कोई भी इस फॉर्म में होगा तो वो क्यूब होगा, 9m की फॉर्म में होगा तो वो क्यूब होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं r को 1 ले लेते हैं, चलो अगर मैं r को 1 लेता हूँ तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 1। अब आपको पता है क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड्स। तो जब मैंने क्यूब किया तो ये आ गया a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ये आ गया a का क्यूब इक्वल टू a प्लस b का क्यूब। देखो a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b, देख रहे हो, समझ आ रहा है, प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 3 9 9 27 क्यू का क्यूब 1 और 3 3 9 और 9 3 27 और क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर।
और 3 3 9, 9 क्यू आ गया, ये आ गया ए का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 27 ए क्यू का क्यूब, फिर मैंने लिखा 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू, और 1 को ना बाद में ले गया। क्यों 1 को बाद में ले गया? क्योंकि मुझे पता है 9m+1 बनाना है मुझे। तो ए का क्यूब में मैंने 9 ले लिया कॉमन, 9 3 और 9 1 +1, इस सारे को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। ए क्यूब इक्वल टू 9 × m+1। अब एक वैल्यू रहेगी और वो है r इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू 2, इफ़ r इक्वल्स टू 2 ले लूँ मैं, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 2 के केस में क्या होगा हमारा? तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3q + 2, ठीक है। तो अब क्यूब बोथ साइड, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q + 2 का क्यूब होगा। देखो तो आपको पता है a क्यूब a + b का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b + 3a, ठीक है ना। और ये हो गया b का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 3 9 27 क्यू का क्यूब, 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 27 क्यू का स्क्वायर, 27 × 2 54 आ गया। देखो ठीक है ना, 54 क्यू का स्क्वायर। और ये आ गया 2 2 4 12 12 36 आ गया। तो अब 27 क्यू का क्यूब, फिर 54 क्यू का स्क्वायर, फिर 36 और फिर 8। तो अब इसमें क्या कॉमन है? देखो इसमें 9 कॉमन है, 9 3 9 6 और 9 4 देखो तो ए का क्यूब इक्वल्स टू 9m+8। कोई भी क्यूब हो तो फाइनल आंसर, कोई भी क्यूब हो तो या तो वो इस फॉर्म में होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, या तो वो इस फॉर्म में होगा, या तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।